हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो उसमें आपका कुत्ता है। हमने लेसन में बता भी दिया था कि सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था और शिकार भी कुत्ते की सहायता से करते थे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का नाम दिया गया था बसने की प्रक्रिया, यानी कि पौधे उगाने शुरू करने का मतलब कृषि की शुरुआत कर दी और जानवरों को पालतू बनाया, तो वो बसने की प्रक्रिया ही थी। उसके बाद है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग होते हैं। तो पालतू मतलब जो पाले जाते हैं तो उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। हमने लेसन पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था और आपकी बुक में पिक्चर भी दिखाई थी आपको। अनाज का प्रयोग होता है बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और उपरोक्त सभी, तो सभी काम में आते हैं बीज, अनाज। उसके बाद है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। क्या तरीका होता है? पशुपालन जो था वो भोजन के भंडारण का एक बढ़िया तरीका था। उसके बाद है पुरातत्वविदों को पयनपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक पुरास्थल प्राप्त हुआ था। तो उससे क्या प्राप्त हुआ? उससे काले चने के अवशेष मिले थे, जवार बाजरे के अवशेष भी मिले थे, भेड़ और सुअर की हड्डियां भी मिली थी, यानी कि उपरोक्त सभी प्रमाण वहाँ पर मिले थे। उसके बाद है नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के बर्तन मिले। उसमें मिट्टी के बर्तन थे, उनकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी मिली थी। उसके बाद आता है आपका मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से क्षत्रिय पुरुषों ने सबसे पहले बार कृषि करनी शुरू करी थी। सबसे पहले सीखा था। वहाँ पर उन्होंने जौ उगाना, गेहूँ उगाना, बकरी पालना, यानी कि सारे काम करने सबसे पहले वहीं पर सीखे गए थे। उसके बाद है मेहरगढ़ में किस स्थान पर घरों के अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के घर थे? तो मेहरगढ़ में जो घर थे वो चौकोर थे और आयताकार थे। चौकोर का मतलब ऐसे ऐसे और आयताकार का मतलब इस प्रकार के घर थे। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ में किसको दफनाया गया है? तो मेहरगढ़ में बकरी को दफनाया गया था साथ में। बाकी कहीं पे कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले थे। चैताल हयू तुर्की से सीरिया में लाया जाता था। चकमक नाम का जो पत्थर होता है उसको लेके आया जाता था। उसके बाद है मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ हुआ लगभग कितने साल पहले? तो 8000 पहले मेहरगढ़ में बस्तियां बसी थी। आज हम जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? वो बचने की प्रक्रिया का ही है, क्योंकि आज हम अनाज का प्रयोग करते हैं और पालतू पशुओं का प्रयोग करते हैं। उगाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ और जौ, दोनों ही फसलें जो हैं वो सबसे पुरानी फसलें हैं। कुत्ते के बाद किसको पालतू बनाया गया था? भेड़ बकरी को बनाया गया था पालतू पशुओं के तौर पे। और उपमहाद्वीप के शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपके उत्तर पूर्व तथा दक्षिण भारत से, पश्चिमी क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से ही इनके प्रमाण मिले थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम आपको इतना ही करवाएंगे। बाकी आगे का कार्य हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं और बातें समझ में आ रही हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सब कुछ ढंग से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे।